गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, इससे पहले जो अपने पास पार्ट था वो कौन सा था? क्लासिकल स्टैटिक्स वाले पार्ट थे, ठीक है ना। अब क्लासिकल स्टैटिक्स के आधारित पे क्या होता है, जो एक परमाणु गैस और द्वि परमाणु गैस है उनका विस्तार किया जाता है, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट कौन सा आएगा? मोनोएटॉमिक गैस, एक परमाणु आदर्श गैस जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लासिकल स्टैटिक्स में क्या था, उच्च ताप और यानी कि हाई टेम्परेचर व लो डेंसिटी पर आधारित थे, ठीक है ना। किस पर लागू होती है क्लासिकल स्टैटिक्स? किस पर लागू होती है? ओनली हाई टेम्परेचर व लो डेंसिटी पर क्या होती है? आधारित होती है, ठीक है। इन्हीं गुणों पर आधारित होती है। लेकिन मोनोस्टेबल पर भी ये आधारित होती है, उसके लिए कुछ प्रतिबंध लगे होते हैं कि ये प्रतिबंध इससे यूज किए जाए तो क्या होगा, क्लासिकल स्टैटिक्स इस पर यूज की जा सकती है, ठीक है। अब तो देखिए पहले क्लासिकल स्टैटिक्स क्या है, यानी कि मैक्सवेल वोल्टेज मान स्टैटिक्स क्या है, एमवी स्टैटिक्स, किस पर लागू है? हाई टेम्परेचर एंड लो डेंसिटी, ठीक है। एमवी स्टैटिक्स किस पर आधारित है? हाई टेम्परेचर एवं लो डेंसिटी पर आधारित है, ठीक है ना। अधिक उच्च ताप एवं निम्न घनत्व पर क्या है, एमवी स्टैटिक्स कार्य करती है, क्लासिकल स्टैटिक्स कार्य करती है, ठीक है। अब देखिए मोनो एटॉमिक जो गैस है उस पर भी क्या करेगी, ये कार्य करेगी, यूज करते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसकी कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या करते हैं, कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं जिस पर ये क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन कौन सी आती है, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जैसे कि जो एक परमाणु का आदर्श गैस होती है उसमें क्या होते हैं, ये जो अन्योन क्रियाएं होती हैं इनकी, वो क्या करते हैं, गुरुत्वीय और जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उनसे क्रिया नहीं करते, ठीक है ना। गुरुत्वीय क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उनसे इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी इसमें, कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट देख लिया अपन ने, नो रिएक्शन विथ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो एक आदर्श जो गैस होती है वो क्या करती है, गुरुत्वीय क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र से कोई इनकी रिएक्शन नहीं होती, ठीक है ना। इनसे ये क्या करेगी, किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है ना। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन होगी जिस पर क्या होते हैं, क्लासिकल वाले पार्ट डिपेंड करते हैं। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन, इसमें केवल काइनेटिक एनर्जी उपस्थित होती है, पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑप्शन होता है वो इसमें नहीं होता। ओनली जो इसमें जो एनर्जी आएगी वो किससे आएगी, काइनेटिक स्थानांतरण, काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो इसके लिए यूज की जाती है, ठीक है ना। यानी कि इन वाले गैसों में जो पार्ट आएगी उनमें क्या करेगी, ओनली गतिज ऊर्जा ही उपस्थित होगी, स्थितिज ऊर्जा का मान इनमें उपस्थित नहीं होगा, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा का मान कितना आएगा मोनोएटॉमिक गैस के लिए, p²/2m, यही आएगा p²/2m। इन दिस मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है।
ओनली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी जो इसमें आएगी उसका मान कितना आएगा, ये स्क्वायर अपॉन 2m या 1/2m, ठीक है ना। मोनो एटॉमिक गैस है ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस है तो क्या है, तीनों पार्टों में ये उपस्थित होंगी, x y z, ठीक है ना। तीनों पार्टों में इसका मान क्या आएगा, यानी कि px² प्लस py² प्लस pz², py² अपॉन 2m बराबर कितना आएगा, 1/2 px² प्लस py² प्लस pz², ठीक है ना। इसके मान क्या आएंगे, इस प्रकार उपस्थित होंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना आया, py² अपॉन 2m बराबर 1/2 1/2m px² प्लस py² प्लस pz², ये क्या आएगा, इसका x मान आ गया, ठीक है। यानी कि इसमें क्या आएगी, एंड नो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा का मान इसमें क्या होते हैं, उपस्थित नहीं होते, ठीक है। ओनली क्या होंगे, इसमें काइनेटिक एनर्जी ही उपस्थित होगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होते हैं, इसमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा वगैरह रहती है, वो अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा उपस्थित होता है, ठीक है। एनर्जी तो कौन सी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब ये ऊर्जाएं आ रही है वो किससे आ रही है, जो ये ऊर्जाएं आएगी वो क्या आएगी, लो रिएक्शन के द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। ये वाली ऊर्जाएं क्या आएगी, लो रिएक्शन के द्वारा उत्पन्न आएगी, ठीक है ना। थर्ड कंडीशन, इन मोनोएटॉमिक गैस एनर्जी भी लो रिएक्शन, ठीक है ना। जो भी एनर्जी वगैरह इसमें उपस्थित होगी वो क्या आएगी, न्यूनतम अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा उपस्थित होती है। जो भी एनर्जी वगैरह इसमें आएगी वो किस में आएगी, न्यूनतम जो रिएक्शन होती है, अन्योन्य क्रियाएं होती है, उसके कारण क्या आएगी, इसमें एनर्जी उपस्थित होगी, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट का, मोनो एटॉमिक गैस होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो कण वगैरह होते हैं, एटम होते हैं, वो क्या होते हैं, डिस्क्रिटिव होते हैं, यानी कि विविक्त होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि इसमें क्लासिकल जो लिमिट है कौन सी है, डेली, लेस देन केटी, वो यदि इसमें यूज करें तो ये क्या हो जाएंगे, कंटिन्यू वाले हो जाएंगे, कंटिन्यू एनर्जी स्टेट के रूप में, सतत ऊर्जा स्टेट के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि मोनोएटॉमिक गैस इसमें एनर्जी आएगी वो किससे आएगी, लो एनर्जी रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यानी कि इसके अंदर जो क्या पार्ट बताया था अभी अपने, यानी कि जो इनके एनर्जी बैंड वगैरह होते हैं, एनर्जी जो स्टेज होती है वो क्या होती है, डिस्क्रेटिक होती है, विविक्त होती है। इन मोनोएटॉमिक गैस एनर्जी लेवल इज डिस्क्रीट, विविक्त होते हैं, ठीक है ना। ये एनर्जी लेवल क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, यानी कि विविक्त होते हैं, कंटिन्यू नहीं होते, ठीक है ना। तब क्या करते हैं, देन यूजिंग जो क्लासिकल रिएक्शन होती है, क्लासिकल लिमिट कौन सी होती है, डेल टी लेस देन के टी, एनर्जी लेवल
कंटिन्यू, एनर्जी लेवल की जो डेली लेस देन केटी के रूप में जो इसकी रिएक्शन होती है, लिमिट होती है, क्लासिकल लिमिट होती है, उसका यदि यूज करेंगे तो एनर्जी लेवल क्या हो जाएंगे, कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है ना। स्टार्टिंग में पहले वाले क्या होते हैं, स्टार्टिंग पहले वाले एटॉमिक गैस के रूप में एनर्जी लेवल क्या होते हैं, डिस्क्रेटिक होते हैं। ठीक है ना। और इनको यदि अपन यूज करते हैं डेली लेस देन केटी, देन एनर्जी लेवल क्या हो जाएंगे, जो क्या हो गए, कंटिन्यू हो जाएंगे अपने पास। ठीक है। ये जो थे नंबर 4। नंबर 6 कौन सा आ जाएगा, सॉरी नंबर 5। तो एटॉमिक गैस वगैरह होते हैं, उसमें क्या होते हैं, इनके ना तो कोई पोजीशन होती है, ठीक है ना, ना ही कोई, यानी कि इनका वॉल्यूम वगैरह फिक्स नहीं होता। ठीक है। एटॉमिक नंबर के जो यानी कि अणु, गैस के अणु के क्या होते हैं, जो आयतन वगैरह होते हैं वो फिक्स नहीं हो पाते। ठीक है ना। लेकिन इसमें समान रूप से वितरित होते हैं। ठीक है। ये क्या होंगे, समान रूप से इसमें उपस्थित होंगे, लेकिन इनके जो वॉल्यूम वगैरह होते हैं वो एक फिक्स नहीं हो पाते। ठीक है। इनका कोई निश्चित वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है ना। नंबर 5 कौन सा आ जाएगा, नो फिक्स वॉल्यूम ओ मोनो एटॉमिक गैस है। ठीक है। देखिए इनका कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता मोनोएटॉमिक गैस का। ठीक है। यानी कि इसमें जो आयतन वगैरह होते हैं वो फिक्स नहीं हो पाते। ठीक है। ये थे अपने पास इसकी कंडीशन अप्लाई की। इन कंडीशनों में क्या होता है, मोनोएटॉमिक गैस ये होते हैं जिस पर क्या होता है, एमिस्टेटिक्स या क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, लागू होती है। ठीक है ना। अब ये किस प्रकार लागू होती है, क्या रिएक्शन आते हैं वो देखेंगे। देखिए पहले तो एमिस्टेटिक्स होती क्या है, हाई टेम्परेचर व लो डेंसिटी पर कार्य करती है ये। ठीक है ना। अब इसकी कंडीशन जो मोनोएटॉमिक गैस होते हैं उनकी कंडीशन देखते हैं, उसमें क्या क्या कण होते हैं, किस प्रकार उपस्थित होते हैं। ठीक है। वो किस प्रकार कार्य करते हैं। तो एक तो रिएक्शन फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, ये जो गुरुत्वीय क्षेत्र व मैग्नेटिक जो क्षेत्र होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, उनके साथ कोई भी क्रियाएं नहीं करते। फर्स्ट कौन सा आएगा, जो एटॉमिक नंबर वगैरह होते हैं मोनोएटॉमिक गैस के, वो क्या करते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र व अन्योन क्रियाएं हैं उनके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते। ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी नो रिएक्शन विद द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्रों के साथ इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती। सेकंड, मोनोएटॉमिक गैस में क्या होते हैं, जो एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है ना, एनर्जी होती है वो क्या होती है, ओनली काइनेटिक रूप से प्राप्त होती है। ठीक है ना। जो लेवल आएगी वो किस में आएगी, ओनली काइनेटिक एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी इसमें उपस्थित नहीं होती। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का मान अपने पास कितना आया था, काइनेटिक एनर्जी बराबर Pi²/2m या 1/2 2m Px² प्लस Py² प्लस Pz² के रूप में क्या था, काइनेटिक एनर्जी का मान अपने पास उपस्थित था। ठीक है। नंबर 3 कौन सा है, जो इनकी एनर्जी वगैरह प्राप्त होती है, इनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वो क्या होता है, निम्न अन्योन क्रियाओं के कारण होता है। ठीक है ना। इन एटॉमिक गैस एनर्जी लेवल क्या होते हैं, लो रिएक्शन जो प्राप्त होंगे वो किसके द्वारा प्राप्त होंगे, लो रिएक्शन के द्वारा प्राप्त होंगे, न्यूनतम अन्योन क्रियाओं के द्वारा क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ठीक है। नंबर 4, एनर्जी लेवल क्या होते हैं, डिस्क्रेटिक होते हैं, यानी कि विविक्त रूप से उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। विविक्त रूप से इसमें उपस्थित होते हैं, कंटिन्यू नहीं होते। ठीक है। तब अपन कंडीशन लगाते हैं डेल ई लेस देन केटी के रूप में। ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, क्लासिकल लिमिट है। ठीक है ना। ये वाले लिमिट अपनी इसमें यूज करेंगे तो अपने पास एनर्जी लेवल हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है। नंबर 5, ठीक है, नंबर 5 कौन सा है,
नंबर 5 है, यानी कि एटॉमिक मोनो एटॉमिक जो गैस होते हैं उसमें क्या होते हैं, इनके वॉल्यूम निश्चित नहीं हो पाते, ठीक है ना। इनके वॉल्यूम क्या है, निश्चित नहीं होते, लेकिन एक समान रूप से किसी निकाय में क्या है वितरित रहती है। मान लिया कोई निकाय, मान लिया उसमें क्या है कैपिटल N अणु है जिसके वॉल्यूम क्या है V है, ठीक है, जिनका वॉल्यूम क्या है V है। अपने ये स्टार्टिंग पोजीशन मान ली और प्रत्येक का जो मास है वो कितना मान लिया, स्मॉल m मान लिया, ठीक है ना। वॉल्यूम इनका कोई फिक्स नहीं, तो अपन क्या लेके चल रहे हैं, इनका कोई यानी कि किसी कोई निकाय में कैपिटल N अणु उपस्थित है, ठीक है, जिनके मास क्या है कैपिटल स्मॉल n, इसका क्या मान लिया, मास मान लिया। पोजीशन इसकी मान ली एक्स वाई जेड के रूप में, इसकी क्या आ जाएगी पोजीशन आ जाएगी, एक्स वाई जेड के रूप में इनकी पोजीशन आ जाएगी। और पी एक्स पी वाई पी जेड इसके क्या आ जाएंगे, मोमेंटम आ जाएंगे, ठीक है ना, इनके मोमेंटम इस प्रकार उपस्थित। देन इनमें जो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला ये आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, ठीक है, वो इसमें देखते हैं इसके आगे की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, कैपिटल N जो एटम है वो अपन ने किसी निकाय में मान लिए, कैपिटल N एटम इन एनी स्टेट with every atom mass स्मॉल m मान लिया, ठीक है। कितने n तो अणु मान लिए जिसमें क्या है प्रत्येक का जो एटॉमिक मास है वो अपन ने कितना मान लिया, स्मॉल m मान लिया, ठीक है। और पोजीशन कितनी मान ली, x y z के रूप में क्या आ गया अपने पास पोजीशन आ गई, x y z के रूप में अपने पास यहाँ पे पोजीशन आ रही है। और इसका मोमेंटम कितना मान लिया, मोमेंटम px py और pz के रूप में क्या आ गया, इसका मोमेंटम उपस्थित हो गया, ठीक है। कैपिटल N तो इसमें क्या मान लिए, अणु मान लिए, ठीक है ना, इनकी पोजीशन आ गई एक्स वाई जेड के रूप में इनकी पोजीशन आ गई। और प्रत्येक का मास कितना मान लिया अपन ने, m मान लिया, ठीक है। और मोमेंटम कितना मान लिया, पी एक्स पी वाई और पी जेड के रूप में इसका क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। देन इसकी एनर्जी क्या है, ठीक है, एनर्जी क्या थी, ओनली एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में थी, यानी कि गैस के अणु क्या करते हैं रैंडमली जो मोमेंटम करते रहते हैं, ठीक है ना, वो वगैरह होता रहता है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें ओनली क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी उपस्थित होगी, ठीक है ना। जो पोटेंशियल एनर्जी वाले पार्ट है वो इसके अंदर उपस्थित नहीं होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, एनर्जी EI कितना मान लिया, PI स्क्वायर अपॉन 2m या 1/2m 1/2m px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर, ठीक है ना। pI स्क्वायर बराबर EI स्क्वायर बराबर कितना आया, pI स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू 1/2m px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर, यानी कि तीनों जो मोमेंटम आए थे उस वाले में इसका मान अपन ने मान लिया, ठीक है ना। ये तो थे इसकी स्टार्टिंग कंडीशन, एनर्जी वाले पार्ट आ गए थे अपने पास, ठीक है। एनर्जी वाले पार्टों में क्या आ गए थे कि इसमें रेंडमली गति होती रहती है, ठीक है ना। EI बराबर कितना आया, PI स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू 1/2m px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर, ये आ गई, ठीक है ना। ओनली काइनेटिक एनर्जी आएगी
पोटेंशियल एनर्जी इसमें उपस्थित नहीं है, ठीक है। और ये एनर्जी किससे आएगी, लो जो रिएक्शन वाले पार्ट थे उसके द्वारा है, ठीक है।